हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग एक चर वाले समीकरण के बारे में जाना था। आज उसी के पार्ट टू है जिसमें हम लोग कुछ कठिन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और देखते हैं कि एक चर वाले समीकरण में कठिन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, समीकरण से x का मान निकालें। जैसे एक समीकरण है x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस 1 1 0 0 0 इक्वल टू x इक्वल टू x। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये समीकरण है। अब इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि x का वैल्यू निकालना हो तो ये देखा जाता है कि x वाला टर्म कहाँ कहाँ है। x वाले सभी टर्म को LHS में लाते हैं, मतलब बाएं पक्ष में लाते हैं, और जिसमें x नहीं लगा हो उस टर्म को RHS में ले जाते हैं, मतलब दाएं साइड में, दाएं पक्ष में ले जाते हैं, दाएं पक्ष में ले जाते हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब कि इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे x/2 प्लस x/4 प्लस x/5। x इस सब के जैसा टर्म है तो x को LHS में लाएंगे, LHS में लाएं, इक्वल टू इसको RHS में ले जाएंगे, तो इसको RHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो देखिए, एलसीएम लेने पर 2 4 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए, एलसीएम लेने का एक तरीका है 2 4 5 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5। तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का मल्टीपल हम लेंगे और देखेंगे उसमें सभी से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे 5 का मल्टीपल है 10 15 20। 20 ऐसा मल्टीपल है जिसमें तीनों से भाग लग जाएगा, तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20 एलसीएम हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, यहाँ 10x हो जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि 4x आ जाएगा। इसके नीचे तो 1 है, यानी कि माइनस 20x आ जाएगा, इक्वल टू माइनस। अब देखिए, तो कहने का मतलब कि 10 5 15 15 4 19, कितना है? 19। तो यहाँ लिखेंगे 19x माइनस 20x। ठीक है, अब I20 इज इक्वल टू माइनस 1 0 0 0 0। अब देखिए, अब कहने का मतलब कि यहाँ देखिए 19x है, माइनस 20x है, तो माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस x। अब बाई है तो इसको दाएं साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ डिवाइड है तो दाएं साइड में जाकर क्या हो जाएगा? दाएं साइड में जाकर गुना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 1 2 3 4, पहले से 0 था, एक और 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके पहले माइनस है। अब देखिए, बराबर के हमने कहा था पिछले वीडियो में कि बराबर के दोनों साइड यदि माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, या ये कहिए कि प्लस हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, इसलिए x बराबर कितना आ गया? x बराबर 2 लाख, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे विचार करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण x के फॉर्म में ही है, तो 5 ×
5 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। अब देखिए, अब इस तरह के प्रश्न का कैसे सॉल्यूशन होगा देखिए। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को हटाएंगे, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब कि देखिए यहाँ और या लिखा जाता है, और 5 से इंटू करेंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5x। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 3 से इंटू करेंगे 1 में तो 3 माइनस 3 से x में करेंगे तो 3x। अब बाई कितना हो गया 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। अब देखिए सजातीय टर्म है 5x और 3x, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, अब 5 और 3 8 है यहाँ, 8 माइनस 8x अब बटे 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से इसमें और इतना से 8 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 माइनस 8x इक्वल टू 8 से इंटू करेंगे इसमें तो 8 माइनस 16x। अब देखिए, अब एक जात वाले टर्म को, मतलब सजातीय टर्म को एक साइड लाएंगे तो कितना है यहाँ आपको है 8x और यहाँ कितना है माइनस 16x। इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 8x। हमने कहा था कि जो टर्म को बायां या दायां तरफ ले जाते हैं तो उसके चिन्ह पर विचार करते हैं। तो यहाँ माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है, इसको LHS में लाएंगे, मतलब वाम पक्ष में लाएंगे, बायां पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 16x इज इक्वल टू 8। यहाँ प्लस है, देखिए थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ 3 इंटू 1 प्लस एक्स है तो 3 प्लस 3x होगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x में से 3x जाएगा तो 2x, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 5। तो कहने का मतलब कि देखिए 5 से इंटू किया तो 5 इंटू 5 माइनस इतना, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से इंटू होगा तो 8 माइनस 16x। अब देखिए 16x इस साइड आएगा तो माइनस 2x प्लस 16x इज इक्वल टू 8, और ये 8 इस साइड में जाएगा तो माइनस, तो कितना हो गया, यहाँ पर आ गया आपको माइनस 2x प्लस 16x है तो इसको हम लिखेंगे 16x में से 2x जाएगा तो 14x इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 0 बाई 14, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है, एक प्रश्न लेते हैं 0.2 x प्लस 5 बाई 3.5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई 5। अब देखिए, अब यहाँ दशमलव के फॉर्म में भी है, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो दशमलव में है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
5 से इंटू करेंगे तो 5 दूना 10, तो 10.0 एक्स और प्लस 5 पचे 25 इज इक्वल टू, इसे इसमें करेंगे तो 7.0 आ जाएगा एक्स माइनस 6। अब देखिए 10.0 है, जैसे कहने का मतलब 10.0 है और उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये 0.0 दोनों हट जाता है, यानी ये केवल 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 10x, यहाँ है 25, यहाँ देखिए इसको हम ही लिखेंगे 7x माइनस 6। अब सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे, तो सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे तो देखिए यहाँ 10x है, यहाँ 7x है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया, 3x इज इक्वल टू आ गया 6, इसमें से चला गया तो माइनस 19। अब देखिए तो कहने का मतलब इसलिए x बराबर हो जाएगा -19/3, ये आंसर आ गया। अब देखिए अब एक और प्रश्न पर विचार करते हैं। अब एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए कहने का मतलब एक और प्रश्न है, इसमें y है, y के रूप में है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए y माइनस 4 माइनस 3y बाई 2y माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 1/5। अब देखिए ये समीकरण है, तो इस समीकरण पर विचार करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि y माइनस, ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ लगेगा, तो यह -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3y, तो प्लस 3y हो गया। अब y देखिए यहाँ है 2y माइनस 3 माइनस 4y, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसके अंदर दोनों प्लस में है, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। नियम है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चिन्ह हो तो अपोजिट हो जाता है, बदल जाता है। जैसे बाहर माइनस है, अंदर में देखिए -7 है, माइनस 2y है। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कहने का मतलब कि यहाँ पर तो मैंने ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब देखिए अब क्या है, y है और प्लस 3y है, इसको क्या लिख सकते हैं 4y, माइनस कितना है 4, अब y कितना है 2y या माइनस 4y, तो कितना हो जाएगा -2y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 5 से इसमें इंटू करेंगे ऊपर में, तो हो जाएगा 5 से इंटू करेंगे तो 5 से इंटू करने पर 5 का 20y माइनस 20 इज इक्वल टू -2y माइनस 3। अब देखिए यहाँ एक जात वाले को एक तरफ लाएंगे, सजातीय टर्म को, तो सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे, तो y वाले टर्म को बाएं पक्ष पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा +2y इज इक्वल टू 20 को उस साइड में ले जाएंगे तो +20 हो जाएगा, अब -3 है ही, ठीक है। तो यहाँ हो गया 22y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, इसीलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/22, ये आंसर हो गया। अब देखिए अब इस प्रश्न को मैंने ऐसे सोल्व किया, तो धीरे धीरे हम यही देख रहे हैं कि एक चर वाले समीकरण में पहले मैंने आसान प्रश्नों को हल किया,
अब धीरे धीरे जटिल प्रश्नों को ला रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए पांचवा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पांचवा प्रश्न में किस तरह का प्रश्न है और उसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए पांचवा प्रश्न में है x के फॉर्म में इक्वेशन है, तो x का मान निकाले लिखेंगे। अब देखिए तो कहने का मतलब x/2 माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6 इंटू x प्लस 1 अब प्लस 1/2। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा पिछले प्रश्न से भी है, अलग है। तो कहने का मतलब कि देखिए कहीं ऐसा लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस b/2। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब कि इसी तरह से यहां लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, x/2 माइनस x माइनस 1/3/4 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1/6 प्लस 1/। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एलसीएम हो गया तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ 4 है तो 1 ही, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड होगा, 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं या ब्रैकेट हटाते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा -x प्लस 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 2x में से x जाएगा तो x, 2x में से x जाएगा तो x, तो देखिए 2x में से x जाएगा तो x प्लस 1/3/4 इज इक्वल टू यहाँ देखिए 2x 2 और 1 3 /12। अब देखिए ऐसा नियम है, बराबर के दोनों साइड में देखिए 4 है और 12 है, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं 4 तिया 12, मतलब इससे ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ गुना होगा, यहाँ तो नीचे 1 बच गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रहेगा। तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए इससे 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए तो 2x को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x और 3 माइनस 1 ये साइड में जाएगा तो 3x में से 2x गया तो x, 3 में से 1 गया तो 2 आंसर। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करके आंसर लाया गया। अब देखते हैं एक और प्रश्न पे विचार करते हैं, छठे प्रश्न पे। तो देखिए वो कैसा है, किस तरह का प्रश्न है, कैसे सोल्व करते हैं वो देखा जाए। देखिए ये भी अगला समीकरण जो है x के फॉर्म में है आपको 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू
x प्लस 7/6। अब देखिए इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का जब वैल्यू निकालना है तो x को इस साइड में लाइए, ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, या तो x को पहले ही ला लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए 3x - 2/3 प्लस 2x + 3/2 और माइनस x = 7/6। 7/6। अब यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा, तो एलसीएम 6 हो गया, यहाँ तो 7/6 है ही, तो एलसीएम 6 हो गया। तब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो 6x - 4 अब प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 से तब 6x अब प्लस 3 से करेंगे तो 9। ठीक है। अब देखिए बट्टा के दोनों साइड 6 है, तो 6 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ 6x कितना हो गया, 12x। कितना हो गया, 12x। अब कहने का मतलब ये देखिए 4 घट गया 9 में से, तो 5 आ गया। = कितना है, 7। अब देखिए x वाला टर्म तो है नहीं, ये सिंगल है। अब 5 को उस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12x = 7 - 5, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए x = देखिए 7 में से 5 गया 2, और ये इस साइड में जाएगा, दाएं साइड में, यहाँ टूना है तो उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12। तो 2 × 12 यानी कि 1/6 आंसर आ गया। अब देखें इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए अब एक और प्रश्न पे विचार करते हैं। अब एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7वां है, ये भी x के फॉर्म में है और x का वैल्यू निकालना है। देखिए है 1 - x - 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट है x - 3 माइनस x - 1 स्मॉल ब्रैकेट फिर मिडिल ब्रैकेट = 0। अब देखिए इसमें x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को फिर मिडिल ब्रैकेट को। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -x, अब माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए अब कहने का मतलब यहाँ माइनस है, मिडिल ब्रैकेट है, इसको पहले ब्रेक करेंगे तो x - 3, और इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -x + 1। ठीक है। अब देखिए x तो यहाँ कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी आ गया 1 - x + 2 माइनस क्या आ गया, यहाँ -2 लिखेंगे। ठीक है, = 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो गया आपको 1 - x और यहाँ हो गया 2 i - +2 = 0। अब देखिए यहाँ -x = कितना आ गया, 1 2 3 3 और 2 5 +5 है, दाएं साइड में ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए x = 5 आंसर आ गया। x = 5 आंसर आ गया। अब देखिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब 8वां प्रश्न देख लेते हैं, वो कैसा है। वो भी x के फॉर्म में है, x का वैल्यू निकालना है। तो कहने का मतलब कि 1/2 × x + 1 प्लस 1/3 × x - 1 = 5/12 × x - 2। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 × इतना है या इतना बटे 2 एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया।
अब 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3, आप प्लस 3 से भागा देंगे तो 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए एक मिनट, जब 3 से भागा दिए तो 2 आया, 2 से इनको करेंगे इसमें तो 2x माइनस 2 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना है 5 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 12 है। अब देखिए ये कट जाएगा, 6 दूना 12 2। अब देखिए ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में 3 और 2 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा इस साइड, इसके नीचे तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 2 से गुना होगा तो 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। 5x इस साइड आया तो कितना हो जाएगा, 10x में से 5x घट जाएगा, यानी कि 10x माइनस 5x लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 10 है माइनस 2, ठीक है। तो 10x में से 5x जाएगा तो कितना आएगा 5x। आई साइड में देखिए माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12, ठीक है। अब कहने का मतलब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 12/5, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 8वां सवाल है, ये 8वां सवाल था, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ समीकरण में, एक चर वाले समीकरण में कुछ जटिल प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग इससे भी और जटिल प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।